स्क्रीन विजिबल है क्या? हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है? हाँ माता जी। ओके। तो आज है 28 मार्च। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, लेट्स सी। तुम्हें इस संसार के तथाकथित भद्र पुरुषों पर विश्वास नहीं कर रखना चाहिए, चाहे उन्होंने कितने भी अच्छे वस्त्र क्यों ना पहन रखे हों। कृष्ण भावना मिशन के कार्यों को करते समय हमें अनेक तथाकथित सज्जन लोगों से मिलना होगा, किंतु उनसे व्यवहार करते समय हमें वैसे ही सावधानी बरतनी होगी जैसे हम सांप के साथ व्यवहार करते हुए बरतते हैं। ब्रह्मानंद को पत्र 28 मार्च 1968। ठीक। तो ये प्रभुपाद जी ये रिप्लाई दे रहे हैं ब्रह्मानंद प्रभु जी को, जिन्होंने बताया कि कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया है। उन्होंने कुछ अश्योरेंस देकर और पैसा का कुछ गड़बड़ कर दिया है। तो ब्रह्मानंद प्रभु बहुत परेशान होते हैं और प्रभुपाद जी को पत्र लिखते हैं, पत्र द्वारा सूचित करते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो प्रभुपाद जी रिप्लाई में लिखते हैं कि ठीक है, वैसे तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हमारा ऑलरेडी इतना पैसा लग गया है। 6,000 डॉलर्स हमारे खराब हो चुके हैं। तो अभी इसको वापस लाने के लिए हमें और पता नहीं कितने डॉलर्स देने पड़ेंगे। तो ठीक है, अभी हम अपना काम केवल कृष्ण के सेवा में लगाते हैं, अपने जो लक्ष्मी है वो कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, बजाय कि इसको हम करें। उनको हम कोर्ट में सू कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो और पैसा है वो व्यर्थ ही किसी को किसी के लिए लगेगा। इससे अच्छा है कि हम वो पैसे जो है कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। और आगे से इस कृष्ण ने हमको ये क्या दिया है, एक लेसन दिया है कि जिससे हम आगे सतर्क होके अपना कार्य करें। क्योंकि ये जो पेनाल्टी है, ये पनिशमेंट है हमारी फुलिशनेस के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे जो मूर्खता के लिए ये भगवान ने शायद कृष्ण ने हमें सिखाने के लिए हमें पेनाल्टी लगाई है। तो आगे से किसी को बस आप ये देख ले कि हाँ उसने अच्छे परिधान पहने, अच्छे वस्त्र पहने हैं, और बस आप उसको समझें कि हाँ ये तो जेंटलमैन है, भद्र पुरुष है। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी कोई कर्मी व्यक्ति आते हैं जो इस भौतिक संसार में एकदम भौतिकता में लिप्त हैं, तो उनसे व्यवहार करते समय उसी तरह से सावधानी बरतनी चाहिए कि जैसे कोई सांप से बचता है ना। सांप को दूध पिलाते हैं लोग, लेकिन पूरी सावधानी भी बरतते हैं कि वो सांप कहीं डंक ना मार दे। तो इस तरह से हमें डील करना होता है कि कुछ क्योंकि जब हम कोई ऐसा कार्य कर रहे होते हैं, मंदिर का कार्य कर रहे होते हैं, तो उनसे उसमें बहुत लोगों से मिलना होता है, और कौन किस नेचर का है, किस स्वभाव का है, हमें उनके कपड़ों से नहीं जानना चाहिए, या उनके पास कितनी डिग्री है, कैसे क्या पढ़ रखे हैं वो, इससे नहीं हमें ज्यादा प्रभावित होना चाहिए। क्योंकि इससे इम्प्रेस होके हमें नहीं पता लगेगा कि एक्चुअली उनके मन में क्या चल रहा है। और जो भौतिकवादी व्यक्ति है, वो हमेशा अपने लाभ हानि के बारे में सोचता है, और हमें सतर्क होके आगे कार्य करना है। तो प्रभुपाद जी अपने इस पत्र में उनको यही समझाते हैं कि हमें किस प्रकार से सतर्कता बरतनी है ना। और
जब भी कोई मटेरियल एक्टिविटीज में होता है, यानी कि जिसके पास ये भौतिक जो कर्म करता है, उसके पास अच्छी जो क्वालिटीज है, अच्छे गुण हैं, उसका अभाव होता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत में होता है, कृष्ण भावना भावित होकर अपना जीवन जीने का प्रयास करता है, तो उसमें भक्ति के कारण अच्छे गुण का भी संचार होता है, अच्छे गुण उसके अंदर आने लगते हैं, है ना। दिव्य गुण उसके अंदर आने लगते हैं, भगवान उसको अच्छी मनोवृत्ति प्रदान करते हैं। तो क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कि जो एकदम भौतिक वादी होते हैं, तो उनमें इस प्रकार के गुणों का अभाव रहता है। और हम सोचते हैं कि हाँ, इन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छे अच्छा उनका बॉडी लैंग्वेज साउंड करता है, तो हम उससे क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे प्रभावित नहीं होना है। हमें जानना है, समझना है कि ये भौतिक जगत है और यहाँ जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता है। तो इसलिए हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, और कृष्ण के प्लान के हिसाब से हमें उसे समझते हुए कार्य करना चाहिए। भक्ति में हम जब होंगे, तो हम समझ पाएंगे कि कृष्ण हमसे क्या चाहते हैं, और हम उसी के अकॉर्डिंग हम अ, कर पाएंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आई होप ये क्लियर है, ये कोट आज का। जी माता जी क्लियर है। ये बात है। ये आज हमें 18th श्लोक से करना है ना। जी 17 हो गया, 18। जी, यस माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। एष एषमानवीते गर्भं प्रविष्ट कैटभार्दन अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गाम विचर्यसति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एष मानवी ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशयं ग्रन्थि छित्त्वा गां विचरिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एष मानवी ते गर्भं प्रविष्टा कैटभार्दना अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरष्यति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एष मानवी ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्यासंशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। हरे कृष्ण। सादर हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। एषा मानवी ते गर्भं प्रविष्टा कैटभ अर्दनः अविद्या संशया ग्रंथिं छित्त्वा गाम विचरिष्यति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एष मानवी ते गर्भं प्रविष्टः कैटभार्दनः अविद्या संशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचर्षयति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एष मानवी ते गर्भं प्रविष्टं कैटव कैटवार्धनम् अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचरिष्यति। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। एष एष मानवी मानवी ते गर्भं प्रविष्ट कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गाम विचरिष्यति। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। एष मानवी ते गर्भं प्रविष्ट कैटभार्दनः अविद्या संशय ग्रंथिं छित्त्वा गां विचर्य सॉरी
विचर्यषति। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एष मानवी ते गर्भं प्रविष्टः केटभार्दनः संशयग्रन्थिं छित्त्वा गां विचरति यशति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एष मानवी ते गर्व प्रविष्टा केट भारदन अविद्या संशय ग्रंथि चित्तवगा विचर्षयति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एष मानवे ते गर्भं प्रविष्ट कैटभार्धनः अविद्यासंशयग्रन्थिं छित्त्वाङ्गा वश्यति। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी शब्दार्थ कर दो। हाँ, पढ़ दीजिए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। एषः वही श्री भगवान मानवी हे मनु की पुत्री ते तुम्हारे गर्भ में प्रविष्ट हुआ है। कैटभ अर्दनः कैटभ असुर को मारने वाला, अविद्या अज्ञान का, संशय तथा संदेह का, ग्रंथिम गांठ छित्वा काटकर, काम संसार में विचारिष्यति विचरण करेगा। तब ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा, हे मनुपुत्री, जिन श्री भगवान ने कैटभ असुर का वध किया है वे ही अब तुम्हारे गर्भ में आए हैं। वे तुम्हारे समस्त संशय तथा ज्ञान की गांठ को नष्ट कर देंगे। तब वे सारे विश्व का भ्रमण करेंगे। तात्पर्य, यहाँ पर अविद्या शब्द अत्यंत सार्थक है। अविद्या का अर्थ है अपने स्वरूप को भूल जाना। हम में से प्रत्येक आत्मा है, किंतु हम इसे भूल गए हैं। हम सोचते हैं मैं यह शरीर हूँ। यही अविद्या कहलाती है। संशय ग्रंथि का अर्थ है संदेहात्मकता। जब आत्मा अपने को भौतिक जगत से अभिन्न मानता है तो संदेहात्मकता की ग्रंथि जगड़ती जाती है। यही ग्रंथि अहंकार कहलाती है, अर्थात पदार्थ और आत्मा का गठबंधन। शिष्य परंपरा से प्राप्त समुचित ज्ञान तथा उस ज्ञान के समुचित अनुशीलन से ही मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा के गठबंधन से मुक्त हो सकता है। ब्रह्मा ने देवहूति को आश्वासन दिया कि उसका पुत्र उसे ज्ञान प्रदान करेगा और फिर सांख्य दर्शन की पद्धति का वितरण करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण करेगा। संशय शब्द का अर्थ संदेहास्पद ज्ञान है। काल्पनिक तथा छद्म योगी संबंधी ज्ञान संशयात्मक होता है। आज के समय में तथाकथित योग पद्धति इस भावना पर आधारित है कि शारीरिक संरचना के विभिन्न अंगों के संचालन से मनुष्य ईश्वर बन सकता है। बौद्धिक कल्पनावादी भी ऐसा ही सोचते हैं, किंतु वे सभी संशयग्रस्त रहते हैं। वास्तविक ज्ञान का प्रतिपादन भगवत गीता में हुआ है। केवल कृष्ण भावना भावित बनो, कृष्ण की ही पूजा करो और कृष्ण के भक्त बन जाओ। यही असली ज्ञान है, और जो भी इस पद्धति का अनुकरण करता है वह निश्चित रूप से सिद्ध बन जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू गुंजन गुप्ता माता जी। तो हरे ये कृष्ण। श्लोक के माध्यम से यहाँ पर बताया जा रहा है। ब्रह्मा जी पहले ब्रह्मा जी कर्दम मुनि की प्रशंसा करते हैं, है ना, भगवान की प्रशंसा करते हैं जो कपिल मुनि के रूप में आ रहे हैं, और वो देवहूति माता जी से भी बात करते हैं। कहते हैं कि आपको गौरव प्राप्त होने वाला है, कि भगवान आपके पुत्र होंगे, और वो जो सांख्य योग का निष्पादन करेंगे, इस पूरे जगत को सांख्य योग का फिलॉसफी, उस सांख्य दर्शन प्रदान करेंगे।
तो वो हमेशा मतलब आप कहलाए जाएंगे कपिल मुनि देवहूति माता के पुत्र ही। तो आपको ये गौरव प्राप्त होने वाला है। और वो जब आएंगे तो आपके हृदय की एक एक जो संदेहास्पद ग्रंथि है, जो अविद्या है, अज्ञान है, वो सब नष्ट कर देंगे। तो आपके ही जो पुण्य कर्म है, आपने जो भक्ति की है, पुण्य कर्म नहीं, आपने जो भक्ति की है, उससे प्रसन्न होकर भगवान आपके स्वरूप आ रहे हैं। तो ऐसा वो देवहूति माता जी को बोलते हैं ब्रह्मा जी। अब जब हम बात करते हैं अविद्या, अविद्या कल भी हमने इस पर डिस्कस किया था कि अविद्या क्या है। वो ज्ञान जो हमें कहीं से भी भगवान या भगवत प्राप्ति के बारे में नहीं बताता है ना। जो ज्ञान हमें इंद्रिय तृप्ति तक सीमित रखता है, उसी को अविद्या कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी अविद्या क्या है? अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को ऐसा सोचना कि मैं ये शरीर हूं। और शरीर से मतलब अगर हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं, तभी तो हम इंद्रिय तृप्ति पे में संलग्न हो पाते हैं, ऐसे कार्यों में जिससे कि इंद्रिय तृप्ति हो। क्योंकि जब शरीर मानते हैं तो हाँ, इस शरीर को क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, क्या किस चीज में समय व्यतीत करना पसंद है, कैसा बोलना पसंद है, कैसा सुनना पसंद है। तो इट इज ऑल अबाउट दिस मटेरियल बॉडी। तो जब हम इस बॉडी से ही, इस शरीर से ही अपनी पहचान करते हैं, अपनी आइडेंटिटी वही आधार कार्ड के हिसाब से ही देखते हैं कि हाँ, ये मेरा फोटो है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरा एड्रेस है। तो ये जो अ, हमारा जो आइडेंटिटी है, ये इस भौतिक जगत की आइडेंटिटी है। हमें एक कपड़ा मिला हुआ है ना। हर एक को जैसे एक कपड़ा मिला होता है कि किसी को मनुष्य योनि का मिला है, किसी को कुत्ते का शरीर प्राप्त है, किसी को कोई शरीर प्राप्त है। तो ये एक कपड़ा है, लेकिन इस कपड़े को धारण करने वाला जो जीव है, वो हम स्वयं हैं। लेकिन हम इस ज्ञान को भुला देते हैं। क्यों भुला देते हैं? क्योंकि जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं, ये संसार क्या है? कल्मशों से भरा हुआ संसार है। और फिर हमें वो चार दोष जो मनुष्य योनि में आके यहाँ भौतिक जगत में हमें झेलने पड़ते हैं, वो चार दोष क्या है? अपूर्ण इंद्रिया, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, है ना, गलती करने की प्रवृत्ति, है ना, और मोहित हो जाने की प्रवृत्ति। तो ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं, ये इस संसार के कल्मशों से ही आती है। जब हम इस संसार में आते हैं, तो ये चार त्रुटियां हमारे साथ ही साथ चलती हैं। हम जो भी करते हैं उसमें गलती कर देते हैं, धोखाधड़ी करने का, ठगी करने का प्रवृत्ति होती है ना, इल्यूजन, मोहित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। ये सब क्या है? ये अविद्या के कारण ही होता है। तो क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति एमनीजिया में चला जाता है, जिसको कहते हैं टोटल एमनीजिया। टोटल एमनीजिया को क्या बोलेंगे हिंदी में? कि भूल जाना सारा कुछ, कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। जिसको जैसे कई बार मूवीज में भी दिखाते हैं ना, कि लोग अपनी याददाश्त खो देते हैं, याद नहीं रहता उनको, मे बी कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसा शॉक लग गया, कि जिससे उनको वो टोटल एमनीजिया की स्थिति हो जाती है। तो जब टोटल एमनीजिया होता है ना, तो वो व्यक्ति अपना नाम तक भूल जाता है कि वो कौन था, क्या करता था, क्या कहाँ रहता था, उसके परिजन कौन थे। और वो केवल उसको वही लगता है जो उसका उस समय, मान लीजिए हॉस्पिटल में या कहीं पर, जो उसकी सेवा कर रहे होते हैं ना, कि जो उसको डॉक्टर्स ठीक कर रहे होते हैं या नर्सेज होती हैं, या किसी कहीं परिस्थितिवश वो किसी और जगह पहुंच गया, तो जो भी लोग उसकी सेवा कर रहे होते हैं ना, उसको लगता है हाँ, यही तो मेरे परिजन हैं।
और उसे अपने बारे में और कुछ नहीं याद रहता। तो एग्जैक्टली exactly वो ही स्थिति टोटल एमनीजिया की हमारी हो चुकी है कि हम अपने आप को रिलेट कहाँ कर रहे हैं, इस भौतिक जगत से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? इस भौतिक शरीर के माध्यम से कर पा रहे हैं। और हमने भुला दिया है, और जो हमारे आसपास लोग हैं हम उनको समझ रहे हैं यही मेरे अपने हैं। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल, जहां से हम आए हैं, हम भगवान से हमारा क्या संबंध है, भगवान कौन है, ये सब हमने भुला दिया इस भौतिक जगत के कलमश में आके। तो ये टोटल एमनीजिया वाली ही स्थिति हम जी रहे हैं। हम मतलब नॉर्मल नहीं है, हम रोगी हैं। हम भुला चुके हैं, अपनी याददाश्त खो चुके हैं। तो ये याददाश्त कैसे आएगी? जब हम गुरु रूपी जो हमारे आध्यात्मिक पिता है, और जो शास्त्र जो हमारी आध्यात्मिक माता है, जब हम उनके शरण में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारी असली पहचान क्या है। मैं कौन हूँ? मेरा क्या, मैं क्या करती हूँ, है ना? क्या मतलब मैं क्या करती थी, मेरा भगवान से क्या संबंध है? ये सारा कुछ जब हम भुला दिए हैं, तो हाँ, यही बता रहे हैं यहाँ ब्रह्मा जी कि जब हमारे हृदय की ग्रंथियां खुलेंगी ना, तब हमें ये सारा ज्ञात होगा कि मैं कौन हूं, अपनी हमें रियल आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है। तो जो संदेहात्मक ता की ग्रंथि से हम सभी जकड़े हुए हैं, उससे हमें छुटकारा कब मिलेगा? जब हम अपने बारे में सही, जो ओरिजिनल जो हम हैं, अपने बारे में जानेंगे। और हम ओरिजिनली कौन हैं? हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद भगवान के क्या है? अंश हैं। ठीक है। ये क्लियर है क्या? हरे कृष्णा। हाँ माता जी जी, जी सबसे माता जी। खास ये जानना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और जब अपने आप को पूर्ण रूप से पहचानेंगे तभी हमारी आइडेंटिटी होगी। इसके लिए संशय जो कुछ है कि भगवान क्या है, कृष्ण भावनामृत क्या है, इस संशय को दूर करना पड़ेगा, तथा अज्ञान उसको भी दूर करना पड़ेगा। तब जो है ये सब हो पाएगा। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो मनोधर्म से उत्पन्न कलमश से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में करके मेरी भक्ति में रत रहता है, वो मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी समझे पहचान आत्मा के रूप में समझे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ बताते हैं प्रभुपाद जी कि शिष्य परंपरा से प्राप्त समुचित ज्ञान तथा उस ज्ञान के समुचित अनुशीलन से ही मनुष्य पदार्थ तथा आत्मा के गठबंधन से मुक्त हो सकता है। तो शरीर क्या है? हमारा पदार्थ है। और आत्मा क्या है? आत्मा हम स्वयं हैं, जो उस सच्चिदानंद भगवान के हम अंश हैं। तो ये पदार्थ और आत्मा का जब तक हम छुटकारा नहीं कराएंगे, पदार्थ से आत्मा को भिन्न नहीं समझेंगे, शरीर से आत्मा को भिन्न नहीं समझेंगे, तब तक कि हम इसी भौतिक जगत में आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। हमारा यहाँ आवागमन चलता रहेगा। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। और बताते हैं कि जी देखिए आजकल जो योग हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कि लोग कहते हैं कि हाँ, ये योगासन कर लीजिए, आपका जो है हृदय गति सही रहेगी, हृदय स्वस्थ हो जाएगा, इससे आप डाइजेशन ठीक हो जाएगा, इससे क्या होगा, आपके जो जोड़ हैं वो खुल जाएंगे, वो अच्छे होंगे। तो क्या है कि योग को बहुत टुकड़ों में देखा जा रहा है, जबकि योग एक्चुअली क्या है? भगवान से मिलने का तरीका है। तो ये क्या है? ये बौद्धिक कल्पनावादी है जो ऐसा सोचते हैं कि, किंतु वे सभी संशयग्रस्त हैं।
तो संशय से दूर कैसे होंगे जब हमें वास्तविक ज्ञान मिलेगा। और ब्रह्मा जी बताते हैं ये जो देवाहूति माता जी इसीलिए परेशान थी ना कि उन्हें ये दिव्य ज्ञान है उन्हें वो प्राप्त करना था। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन किस में लगा दिया, भौतिकता में लगा दिया। मैंने क्या मांगा पति से कि उनको संतान की प्राप्ति हो, ऐसा हो वैसा हो। तो ये सारी भौतिकता, उन्हें कहा कि भौतिकता में ही मैं रह गई, मैंने कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं की। तो अभी ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि भगवान आ रहे हैं और आपके हृदय की एक एक जो ग्रंथि है वो खोल देंगे, आपको असली ज्ञान वो ही प्रदान करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? जी माता जी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 19। हरे कृष्णा। अयम सिद्ध गणाधीश संख्याचार्य सुसमतः लोके कपिल इत्यासांख्यम गंता ते कीर्तिवर्धना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अयं सिद्धगणाधीशः साङ्ख्याचार्यैः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अयम सिद्धिगणाधीश सांख्याचार्येषु सम्मतः लोके कपिलित्याख्यां गंता ते कीर्तिवर्धन। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अयं सिद्धगणाधीश सांख्याचार्येषु सम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीर्तिवर्धनः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अयं सिद्धगणाधीश सांख्याचार्य सः सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्या गन्ता ते कीर्तिवर्धनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अयम सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गंता ते कीर्तिवर्धनः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। माता जी आप बोल लीजिए। पढ़िए पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। अयं सिद्धिगणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्याम ग्रंथति कीर्तिवर्धना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अयम सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यां गन्ताते कीर्तिवर्धनः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अयं सिद्धगणाधीशः सांख्याचार्ये सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्यान गन्ता ते कीर्तिवर्धनः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। पढ़ हाँ, लीजिए माता प्रभु जी। जी, पढ़ लीजिए आप। अच्छा माता जी। हरे कृष्ण। अयम सिद्ध गणाधीश सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इत्याख्या गन्ता ते कीर्ति वर्धन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अयम सिद्ध गणाधीशा सांख्याचार्य सुसम्मतः लोके कपिल इति आख्याम गन्ता ते कीर्तिवर्धना। हरे कृष्णा। माता जी आगे पढ़े हम। हम्म। और कोई पढ़ना चाहता है? यस माता जी, प्रभु जी, कोई पढ़ना चाहते हैं? माता जी बताएं तो मैं पढ़ लूं। आपने पढ़ लिया प्रभु जी, माता जी ने भी पढ़ा हाँ है। पढ़ लीजिए माता जी। यस। जी माता जी।
हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अयम यह भगवान सिद्धगण सिद्ध मुनियों का अधीशः प्रमुख सांख्य आचार्य, सांख्य दर्शन में दक्ष आचार्य द्वारा सुसम्मतः वैदिक नियमों के अनुसार मान्य, लोके संसार में कपिलः इति कपिल रूप में आख्याम विख्यात गंता वह घूमेगा, ते तुम्हारा कीर्ति यश वर्धन बढ़ाते हुए तुम्हारा पुत्र समस्त सिद्धगणों का अग्रणी होगा। वह वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने में दक्ष आचार्यों द्वारा मान्य होगा और मनुष्य में वह कपिल के नाम से विख्यात होगा। देवहूति के पुत्र रूप में वह तुम्हारे यश को बढ़ाएगा। तात्पर्य: सांख्य दर्शन देवहूति के पुत्र कपिल द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक पद्धति है। दूसरे कपिल जो देवहूति के पुत्र नहीं है, नकली है। यह ब्रह्मा का कथन है और चूंकि हम ब्रह्मा की शिष्य परंपरा से संबंधित हैं, अतः हमें उनके कथन को स्वीकार करना चाहिए कि असली कपिल देवहूति के पुत्र थे और वास्तविक सांख्य दर्शन का सूत्रपात उन्हीं के द्वारा हुआ, जिसे आध्यात्मिक प्रवर्ग के संचालक आचार्य लोग स्वीकार करेंगे। सुसम्मत शब्द का अर्थ है उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनके अभिमत का महत्व होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि असली जो कपिल हैं वो कौन है। वो ही है जिन्होंने जो देवाहूति माता के पुत्र हैं। क्योंकि एक और कपिल भी हुए हैं और उन्होंने भी सांख्य दर्शन पर काफी कुछ व्याख्या की है, लेकिन उनकी जो व्याख्या है वो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति के लिए है। और लोग उसी उन्हीं को कई बारी कोट करके कहते हैं कि हाँ देखो, भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा। तो कोई बात नहीं है, अगर ये मनुष्य जीवन मिला है तो ठीक है, आप इंद्रिय तृप्ति में लग सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये क्या है कि जब हम अ, असली जो कपिल देव हैं, जो देवाहूति माता जी के पुत्र हैं, उनका सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तब तो ही हमें लाभ होगा। और ये जो अलग अलग जो श्रेष्ठ मुनि हैं, ऋषि हैं, उन्होंने अपनी सहमति भी दी है इस कथन के लिए, है ना, कि जो असली जो ज्ञान है, समय समय पर ऐसे ऋषियों ने उसको रेकमेंड किया है पढ़ने के लिए, जो कपिल देव की देवाहूति माता से संवाद है, उनकी टीचिंग्स है। और ये सर्वसम्मत है और हमें भी ये मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय के हेड है, और अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो वो पूरे जिम्मेदारी से कह रहे हैं, हमें इसको मानना चाहिए। हरे कृष्ण। ये नेक्स्ट पढ़ते हैं। माता जी, इसमें जो है ये सिद्ध गणों शब्द यूज हुआ है, वो क्या है? सिद्ध गणों इसलिए यूज हुआ है कि जो सिद्ध है वो ऐसे तपस्वी हैं, ऐसे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ये सब कुछ अनुभव किया हुआ है। और अगर वो उस बात को अगर कर देते हैं, अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, तो उसे हम स्वीकार्यता उसकी बढ़ जाती। हरे कृष्ण माता जी। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, आगे पढ़ते 20वां श्लोक। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच तावासास्य जगत अष्टरष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमम् अयो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच
तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारेह सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तावाश्वास्य जगत्सृष्टा कुमारैः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तावाश्वस्य जगतस्रष्टा कुमारेह सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययोः। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। मैत्रेयी उवाच तावाश्वासस्य जगत्सृष्टा कुमारः सह नारदः हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच तावाश्वास्य जगत्स्रष्टा कुमारेः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच तावाश्रवास्य जगत्स्रष्टा कुमारः सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच तौ आश्वास्यस्य जगदृष्टा कुमारः सह नारदा हंसा हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय अवाच तवासा जगत सृष्टा कुमारे सह नारद हंसो हंसे जानने त्रिधाम परम यहू। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। मैत्रेय उवाच तावास्रास्य जगत् स्रष्टा कुमारे सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययो। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच तावास्रास्य जगत्स्रष्टा कुमारः स नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं यय। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। कौन हरे पढ़ना कृष्ण। चाहते? यस प्रभु जी। माता जी मैं पढ़ूं? मैत्रेय उवाच तावाश्रवास्य जगत्स्रष्टा कुमारे सह नारदः हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परम ययो। हरे कृष्ण। यस, मंजुला माता जी पढ़िए। जी माता जी। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा। तो दंपति आश्वास्य आश्वस्त करके जगत स्रष्टा ब्रह्मांड का निर्माता कुमारे कुमारों के साथ साथ सह नारद नारद सहित हंस ब्रह्मा जी हंसेन यानेन अपने हंस वाहन द्वारा त्रिधाम परमम सर्वोच्च लोक को ययो चले गए। अनुवाद। श्री मैत्रेय ने कहा कर्दम मुनि तथा उनकी पत्नी देवहूति से इस प्रकार कहकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी जिन्हें हंस भी कहा जाता है अपने वाहन हंस पर चढ़कर चारों कुमारों तथा नारद सहित तीनों लोकों में से सर्वोच्च लोक को वापस चले गए। तात्पर्य। यहाँ पर हंसेन यानेन शब्द अत्यंत सार्थक है। जिस विमान से ब्रह्मा बाह्य आकाश में यात्रा करते हैं वह हंसयान है और हंस को की आकृति से मिलता जुलता है। ब्रह्मा को त्रिधाम परमम कहलाता है।
नहीं नहीं, ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है। ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के सार को ग्रहण कर सकते हैं। उनका धाम त्रिधाम परमम कहलाता है। ब्रह्मांड के 3 विभाग हैं, उच्चतर लोक, मध्य लोक तथा निम्न लोक, किंतु उनका धाम सिद्ध लोक अर्थात उच्चतर लोक से भी ऊपर है। वे अपने लोक वे अपने लोक एक मिनट वे अपने लोग चारों कुमारों तथा नारद के सहित वापस चले गए, क्योंकि उनका ब्याह नहीं होना था। अन्य ऋषि जो उनके साथ आए थे, यथा मारीच तथा अत्रि, वे वहीं रहे, क्योंकि उनका विवाह कर्दम की कन्याओं के साथ होना था। परंतु उनके अन्य पुत्र सनक, सनंदन, सनातन तथा नारद उनके हंसयान से उनके साथ ही वापस चले गए। चारों कुमार तथा नारद नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्टिक ब्रह्मचारी वह है जो कभी अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देते। उन्हें अपने अन्य भाइयों मारीच तथा अन्य ऋषियों के मारीची, विवाहोत्सव मरीची माता जी। हाँ सॉरी मारीची मारीच तथा अलग अन्य है, मरीची अलग है। जी मारीची तथा अन्य ऋषियों के विवाहोत्सव में सम्मिलित नहीं होना था, इसलिए वे अपने पिता हंस के साथ वापस चले गए। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मंजुला माता जी। तो यहाँ पर हरि बोल। इस श्लोक के माध्यम से हम जान पा रहे हैं कि ब्रह्मा जी आए, उन्होंने भगवान आने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने कर्दम मुनि और देवहूति माता की खूब प्रशंसा की और उनको वंदन किया कि वो इतने श्रेष्ठ हैं कि उनके घर स्वयं भगवान पधार रहे हैं। तो इस तरह से अब क्या है कि वो वापस जाते हैं। वो कैसे आए थे? सभी ऋषियों के साथ, जो उच्चतर लोक के ऋषि हैं उनके साथ आए थे। उनके साथ 4 कुमार भी थे, नारद जी भी थे। तो वो क्या करते हैं, अ, यहाँ बताया गया है कि ब्रह्मा को हंस भी कहा जाता है। हंस का एक क्वालिटी होता है कि वो दूध, मतलब दूध और पानी में से दूध को अलग करने की क्षमता होती है उसके पास, है ना। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, जब हम यहाँ आते हैं, तो यहाँ जब हम कोई मान लीजिए कोई ग्रंथ भी श्रवण कर रहे हैं, कुछ डिवोशनल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उसमें साथ में मिश्रित रहता है, मिश्रण रहता है किसका? कुछ अनवांटेड चीजों का, जैसे खेत में फसल के साथ खरपतवार भी आती है। तो ये इस भौतिक जगत का एक विशेषता है कि अच्छी इस चीज के साथ हमें उसके साथ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो जो हंस है, हंस क्या करते हैं? जो परम हंस हैं, वो सब क्या करते हैं? वो उसमें से जो डिजायरेबल, जो नॉलेज जो होती है, जो धार्मिक विद्या जो होती है, वो ग्रहण कर लेते हैं। जो काम की चीज होती है वो ग्रहण कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। उस हंस की तरह से जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध ले लेता है अपने अंदर और पानी को बाहर छोड़ देता है। तो इसी प्रकार जो है हंस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, है ना। अब जीजा आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है कि लोग भागवतम में जाते हैं, कोई जो जैसे साप्ताहिक भागवतम होती है, बहुत बड़ा बड़ा पंडाल लगा होता है, तो वहाँ भागवत सुनने के बजाय वो अपनी ही बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, उसने क्या कहा, उसने क्या रिप्लाई दिया, उसने क्या ड्रेस पहनी है, उसके कैसी ज्वेलरी है, इसी सब बातों पे ध्यान लगा रहता है। और वो ये नहीं सुनते कि हाँ क्या बताया जा रहा है ना। और कई बार क्या होता है कि
कथावाचक भी ऐसे होते हैं कि वो अपनी भाषा की शैली दिखाने के लिए, या वो कितने ज्ञानी हैं ये सब बताने के लिए, वो कुछ कंटेंट में कुछ अपनी तरफ से भी एडिशन कर लेते हैं या डिलीशन कर लेते हैं, और इस तरह से हमें ऐसे सुनाते हैं। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट में हमें क्या करना चाहिए कि वो जो हमारे भक्ति के अनुकूल है वो तो हमें रख लेना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है वो हमें त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को हंस इसीलिए कहा जा रहा है कि उनमें वो क्षमता है। फिर बताते हैं कि कई लोगों से जो है सब ऋषि मुनियों देवी देवताओं को लेकर पधारे थे ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के यहाँ पर, और अब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें से क्या है कि जो उनके जो 9 ऋषि पुत्र थे, है ना, तो वो तो वहीं रुक गए। जैसे अत्रि ऋषि, वशिष्ठ जी, पुलह पुलस्त्य, है ना, और ये मारीची। तो मारीची और एक हुए हैं मारीच। मारीच कौन थे? रावण के मामा थे। और मारीच जो थे वो असुर था। लेकिन ये जो मारीची ऋषि हैं, ये मारीची ऋषि कौन है? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, और ये वो असुर नहीं है। तो ये 9 ऋषि तो वहां रुक गए, और जो लोग थे वो भी, जिनको ये सेरेमनी अटेंड करनी थी, वो भी रुक गए। लेकिन जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं वो कभी भी एक तो स्त्री को स्पर्श तो दूर, वो स्त्री को देखते भी नहीं है, और वो वहां से तुरंत निकल गए। और ऐसे मतलब बताते हैं, जैसे यहाँ प्रभुपाद जी इंगित करते हैं कि इनका कभी, ये लोग कभी अपना वीर्य नष्ट नहीं होने देते। तो ऐसे ऐसे जो साधु हैं उनको क्या कहते हैं? नैष्टिक ब्रह्मचारी। तो 4 कुमार नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, तो वो विवाह आदि ऐसे जो आयोजन होते हैं उसमें वो भाग नहीं लेते। वो केवल भाग कहाँ लेते हैं? जहाँ कुछ भगवान के बारे में चर्चा हो रही होती है। तो ये इतने एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं, तो ये पहले ही चले जाते हैं। और बाकी के ऋषि जिनका विवाह होना है, ये किसकी पुत्री से होना है? कर्दम मुनि और देवहूति माता की पुत्री से होना है। उनके विवाह के लिए वो ऋषि गण रुक जाते हैं। बाकी लोग ब्रह्मा जी के साथ अपने अपने लोगों को चले जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। हरे कृष्णा। ये क्लियर है ना? हरे कृष्ण माता जी। ब्रह्मा जी तो हंस थे, चुन लेते थे मोतियों को, हाँ। और जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे वो भी स्त्रियों की तरफ नहीं देखते थे, और 4 कुमार भी बेचारे इस तरह से कंट्रोल में थे, सत्व गुण में थे सबके सब। नहीं परंतु बेचारे, यहाँ तो सॉरी मान, प्रभु जी, वी कांट से बेचारे। वो बहुत एम्पावर्ड हाँ माता जी। है ना? तो माता जी बहुत, हाँ माता जी, बल्कि पहले वाले भगवान के अवतारों में भी कहीं दिया गया है इनको, जहां 20 अवतार। तो माता जी, अब कहा जाता है कि आध्यात्मिक जगत में तो शुद्ध सत्व रहता है, मिक्सिंग नहीं होती। परंतु भौतिक जगत में जो लोग भक्ति में आगे भी हैं, जो लोग अच्छे हैं, तो भौतिक जगत का तो ये रूल है कि सत्व गुण रजो और तमो से मिला रहता है। तो अल्टीमेटली कैसे पार होता है इनका, कैसे आध्यात्मिक प्राप्ति होती है भौतिक जगत के लोगों को, जब यहाँ का रूल ही ये है कि सत्व गुण हमेशा मिला रहता है रजो और तमो गुण से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पोजीशन है। दूसरा क्वेश्चन माता जी, क्या था? ए, ठीक है माता जी, यही था और कुछ नहीं। सिद्ध, हाँ सिद्ध देखिए, लोक का था ये दूसरा क्वेश्चन। भौतिक जगत से कैसे हम निकल सकते हैं इन सभी कल्मशों हाँ, के होते हुए? तो उसके लिए बस बताया गया है ना कि कृष्ण भावना भावित होना है, और बस अच्छा हम अच्छा उस माता जी, उचित मार्ग हो पे जाएगा। चल पड़े तो भगवत प्राप्ति तय है। हाँ, उसमें कभी अपनी जैसे भक्ति की तीव्रता कौन किसकी कितनी है, कौन ज्यादा
उसमें अपने आप को तपा रहा है। तो ये डिपेंड, ये हो सकता है कि किसी को जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, किसी को देर में हो, है ना। वो तो सब ये भगवान जी का ही ज्यूरिसडिक्शन है, हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक बार कोई इस पथ पर चल पड़ा तो उसे उसकी भगवत प्राप्ति निश्चित है। वो हो सकता है कि कुछ समय में हो जाए, साल में हो जाए, 5 साल, 10 साल, है ना। किसी को हो सकता है एक पूरा जन्म लग जाए, 2 जन्म लग जाए, लेकिन होगा जरूर। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा है। कृष्ण भावनामृत हो जाओ और भगवान की भक्ति करो तो ये तीनों गुणों से ऊपर होकर और मुक्ति मिल जाएगी। माता जी, ये जो आया है, सिद्ध पुरुषों का वर्णन आया है, तो इतने सारे जो देवता हैं वो तो मानव लोगों की हेल्प करते हैं, सारे अंगों का संचालन करते हैं। ये सिद्ध लोग अल्टीमेटली हम पृथ्वीवासियों के लिए क्या करते हैं, जो इतने उच्च बताए गए हैं कि ब्रह्मा के लोक के नीचे है ये? ये ये क्या करते हैं, ये वैश्विक कल्याण के लिए, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए ये यज्ञ तप करते रहते हैं अच्छा माता जी, हरे कृष्ण। ना। ये मतलब सेल्फलेस होते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। ये सदैव जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ, ये जो हमारी पृथ्वी है, कोई एस्ट्रॉइड आने वाला है, कोई ये आने वाला है, कोई कुछ ऐसा गड़बड़ होने वाला है, तो हाँ, वो होने वाला होता है। लेकिन जो ऐसे सत्पुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष होते हैं, वो अपने यज्ञ से, अपने तपोबल से वो ऐसे यज्ञ करते हैं, ऐसा तपस्या करते हैं कि अपने तपोबल से वो ये सारे जो डिजास्टर्स होते हैं वो होने से पहले ही वो उन्हें हटा देते हैं रास्ते से। मतलब कहने का है कि वो दूसरों के कल्याण के लिए कार्यरत रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है माता जी, हम्म। जनरल वैश्विक कल्याण के लिए काम करते हैं। जी जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ हरे जी। कृष्ण माता जी। हाँ, ये नारायणी माता जी बोल लें पहले। हाँ जी हरे माँ। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कानवित प्रणाम माता जी। माता जी, ये श्री धाम किसके लिए कहा गया है यहाँ? उसमें दिया श्रीधाम जो उनका श्री धाम। अपने श्रीधाम को लौट गए, ऐसा लिखा है ना। 1 मिनट। पहले शायद दूसरी लाइन में लिखा है। यहाँ श्रीधाम लिखा माता है जी क्या? धाम के बारे में पूछ रही हैं। क्या? श्री धाम, श्री धाम, ये है माता जी, श्री श्री धाम, धाम परमम। हाँ श्री माता जी धाम। हाँ लेकिन हाँ 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 जी। श्लोक में उनका हाँ, उनका धाम को त्रिधाम परमम कहते हैं। देखिए, त्रिधाम क्या है, 3 विभाग बताए गए हैं ब्रह्मांड के, कि 3 लोक होते हैं। एक उच्चतर लोक होता है, वो जो 3 लोक, वो जब आंशिक प्रलय होती है उन 3 लोगों को कुछ नहीं होता है ना। मध्य लोक जो देवी देवताओं और जो ये भूलोक होता है, सॉरी, हाँ, तो ये भूलोक जो होते हैं वो, मतलब वो मध्य लोक जैसे हमारा है, वो मध्य लोक है। और इससे भी नीचे क्या है, पाताल लोक है। तो तीनों धामों में क्या है कि ब्रह्मा जी का धाम सबसे परम है। मतलब वैसे परम धाम अच्छा, तो भगवान का गोलोक धाम को कहते हैं, लेकिन इस त्रिलोकी में, इस ब्रह्मांड में जो सबसे उच्चतर है, जो परम है, वो ब्रह्मा जी का लोक है। अच्छा। हाँ, मतलब भौतिक जो जगत ये में। उच्च लोक, मध्य लोक और वो जो निम्न हाँ, लोक है, जो ये पूरे इन ब्रह्मांड को तीनों तीन धामों में। तीन डिपार्टमेंट्स में बांट दिया गया है, पूरे ब्रह्मांड को। ठीक है, और उसमें हाँ, भी वो एक सबसे परम आकृति धाम दिखाई किसका थी। है? ब्रह्मा का, सत्यलोक। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है माता जी। ये कविता पढ़ने हरे वाले हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। जैसे विष्णु भगवान के लिए कहते हैं ना कि गरुड़ उनका वाहन है, हाँ जी। या पर्टिकुलर जो गजेंद्र उनको बचाया था, वो पर्टिकुलर के लिए कहेंगे, उनको गजेंद्र को जो बचाया था उनका, वो हरि नाम से जाने के जाते हैं ना, हम्म। तो वो जी, पर्टिकुलर के लिए वाहन का नाम गरुड़ है, या कोई विष्णु जी का के लिए गरुड़ सब गरुड़ वाहन है?
देखिए ये उल्लेख आता है, भगवान कृष्ण भी गरुड़ पर सवार होकर चलते थे। क्यों? जब वो प्राग ज्योतिषपुर जा रहे थे, कौन सा असुर था वो जिसका वध करने के लिए? अ, हाँ गए तो थे। मोर मोर प्रभु माता जी। नहीं नहीं, वो नहीं, वो एक असुर नहीं था जिसने कई कन्याओं को, 16,000 कन्याओं। भामासुर। अ, भामासुर की मोर है वो। नहीं नहीं, मो, बाणासुर मो, नहीं माता जी। अरे जो वाराह भगवान से पृथ्वी माता से उत्पन्न हुआ था। अरे, माता जी जरासंध। नरकासुर। नरकासुर, यस, नरकासुर। नरकासुर। हाँ जी। तो वो नरकासुर का वध करने जब जाते हैं ना, तो भगवान गरुड़ पर बैठकर जाते हैं, सत्यभामा जी को अपने साथ लेकर जाते हैं, है ना। तो प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं, जो आज का आसाम में है। तो वहां पर वर्णन आता है कि भगवान गरुड़ पर बैठकर गए। और जब भगवान इंद्र के पास स्वर्ग गए थे, है ना, सत्यभामा जी को लेके, तब भी क्या था कि भगवान गरुड़ पर ही सवारी कर कर गए थे। तो हमें इतना वो नहीं करना चाहिए कि हाँ ये विष्णु की सवारी है, या कृष्ण की सवारी है, या हरि की सवारी है। ये सब एक ही रूप है, और ये गरुड़ जी की सवारी करते हैं। जी। तो ये जैसे ये तो वास्तविक है ना, वास्तविक पक्षी गरुड़ के इसमें गए, तो यहाँ ब्रह्मा के लिए वास्तविक हंस नहीं है ना। ये तो हंस की शकल के हंसयान नहीं बताया नहीं गया है। नहीं, उनका ये उनका हाँ, विमान भी है जो हंस के शेप का है, और वो हंस पर आरूढ़ भी होते हैं। दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर वास्तविक हंस नहीं है, हंस का जैसा विमान हाँ, है। विमान है, यहाँ पर जो है वो विमान है हंस के जैसा। हाँ, मैंने इसलिए पूछा ना, क्योंकि एक बार कोई बड़ी प्रतियोगिता में मेरे ख्याल से करोड़पति में ही शायद पूछा गया था कि ब्रह्मा जी का वो क्या क्या है। हाँ तब हाँ, अच्छा। हाँ, तब पूछ रही थी मैं। ओके। वहां पर हंस है। ओके। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। ओके। ठीक है, समय हो गया है। हम्म। तो एक ये 21वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं। गते शतधृतौ शक्तः कर्दम स्तेन चोदितः यथोदितं स्वदुहित्रः तत्प्रादाद्विश्वसृजां ततः। शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। गते, चले जाने के बाद, शतधृतौ, भगवान ब्रह्मा, शक्तः, हे विदुर, कर्दम, कर्दम मुनि, तेन, उसके द्वारा, चोदितः, आदेशित होकर, यथा उदितम, कहे जाने के अनुसार, स्वदुहृतः, अपनी कन्याएं, प्रादात, प्रदान कर दिया, विश्व सृजाम, प्राणियों के सृष्टा, ततः, तदनंतर। अनुवाद। हे विदुर, ब्रह्मा जी, कर्दम मुनि ने अपनी नवों पुत्रियों को ब्रह्मा द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार 9 ऋषियों को प्रदान कर दिया, जिन्होंने जिन्होंने इस संसार के मनुष्यों का सृजन किया। तो ये जो ऋषि थे, अपने आप में ये प्रजापति थे। जो 9 ऋषि थे, ये मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, वशिष्ठ, ये सारे जितने भी ऋषि थे अपने आप में प्रजापति थे, और इन्होंने बहुत सृजन किया। और सृजन किस लिए किया? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया, बल्कि ब्रह्मा जी के आदेशानुसार किया, क्योंकि ये सब बड़े महान ऋषि थे। और कर्दम मुनि ने अपनी नवों कन्याओं को, इन ऋषियों को, इन ऋषियों से उनका विवाह कराया, और उनका आगे सबका भरण पोषण भी किया काफी दिनों तक। ठीक है, तो फिर हम आज इतना ही करते हैं, 21 श्लोका तक, और आगे फिर हम लोग कल करते हैं। कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पर विराम करते हैं। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी बोलो। जो आकाश में सप्त ऋषि
हैं वो इन्हीं इन्हीं 9 ऋषियों में से हाँ 7 हाँ थे ना। हाँ, यस यस माता जी। तो वो 9 में से कौन 2 को नहीं काउंट किया है, एक मतलब 9 क्रतु, में से 7 एक क्रतु है, हाँ और और एक मारीची है। अच्छा अच्छा, मतलब वो उतने लेवल के नहीं थे इस वजह से नहीं नहीं, लेवल के क्या थे, फिर? लेकिन सप्तऋषि हम्म, का एक अलग वो है, ग्रुप है। जी ऐसा नहीं है कि उनके जी माता लेवल जी। के नहीं थे, सारे ही जितने ये मनु महाराज के परिवार में है ना, ये सारे जितने ही, ये सब एक से एक एग्जॉल्टेड डिवोटीज है माता जी। जी माता जी। ठीक है, तो हमें इनमें धन्यवाद। ये हरे कृष्ण। ऐसा वो नहीं करना जी चाहिए कि कम है या ज्यादा है, लेकिन हम्म, ये सारे ही भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं। जी जी माता जी। धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो सीतानाम पावने भयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भयो हरे हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता हरे और कृष्णा। बोलने में मुझसे जो थैंक भी यू माता जी, दंडवत गलती प्रणाम। त्रुटि जो भी हुई तो आप लोग प्लीज क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। सबको हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता हरे जी कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा, दंडवत सभी प्रणाम सभी माता जी और सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। को हरे कृष्ण माता जी।